हेलो गाइस, वेलकम टू मापसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कल के जैसे ही आज भी हम लोग क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर का बुक पढ़ेंगे, उसमें सप्लीमेंट्री बुक जिसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट। आज हम लोग बच्चों चैप्टर 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है वॉली। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसका राइटर का नाम मैं लास्ट में बताऊंगा। और ये जो बुक है ये पूरे इंडिया में जैक बोर्ड, सीबीएसई और ऑल स्टेट बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 वॉली। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड वॉली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम। कुछ ट्रेलर दिया हुआ कि बहुत बचपन से ही वॉली जो है घर में उसको नेग्लेक्ट किया जाता, मतलब इग्नोर किया जाता, उसका तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया था। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। उसकी टीचर है ना, उस पर खास इंटरेस्ट क्यों ली। डिड वॉली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन। क्या वॉली अपने टीचर जो एक्सपेक्टेशन किया था, उसके में उम्मीद लगाया था, जो भरोसा है, वो उस उम्मीद पर खरा उतरती है या नहीं। तो जानने के लिए बच्चों हम लोग क्या करना पड़ेगा, पूरा स्टोरी पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हर नेम वॉज सुलेखा। उसका नाम था सुलेखा। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। लेकिन बचपन से हर कोई इसको भोली बोलते थे। द सिंपलेटन। अब भोली का मतलब क्या होता है, सीधी सादी बुद्धू टाइप का। सी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। माने रामलाल की वो चौथी बेटी थी। कितने नंबर की बेटी थी बच्चों? व्हेन सी वॉज 10 months ओल्ड। ये जब 10 महीने की थी। कौन? भोली। She had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain। तो वो जो ना खटिया से गिर गई थी और उसका सिर में चोट लगा था, तो शायद उसका ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था। इसका असली नाम क्या था भोली का? सुलेखा। दैट वॉज वाई सी रिमेंड ए बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नॉन एज भोली द सिमलन। इसलिए क्या होता ना, उसका चूँकि 10 महीने का उम्र में उसको चोट लग गया, ठीक है, इसलिए क्या था बैकवर्ड चाइल्ड, माने जिस उम्र में जितना बुद्धि होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, होता नहीं, डैमेज हो गया था ब्रेन, है ना। इसलिए हर कोई इसको क्या था, भोली या बुद्धू करके बुलाते थे। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रीति। जन्म के समय जो है ना बच्ची बहुत सुंदर थी और साफ़ सुथरी थी, माने गोरी थी। बट व्हेन सी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब ये 2 साल की हुई, सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो उसको स्मॉल पॉक्स का बीमारी हो गया, चेचक हो गया, दाना दाना होता नहीं बॉडी में। ओनली द आईज वेर सेव्ड। सिर्फ आँख में नहीं हुआ था, बाकी पूरा बॉडी में, है ना, चेचक के दाने हो गए थे। बाय द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। पूरा का पूरा बॉडी जो है ना परमानेंटली क्या होता है, काला काला धब्बा से, है ना, माने ये हो गया था, खराब हो गया था शरीर। माने पहले जो अच्छा दिखता था अब खराब दिखने लगा था। पूरा बॉडी में ब्लैक का क्या था, निशान हो गया था। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल द सी वॉज 5। अब ये 5 साल का उम्र तक बोलने नहीं सकती थी। एंड व्हेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक सी स्टमर्ड। और जब ये उसके 5 साल के बाद जब ये बोलने सीखी तो पूरा बोलने नहीं, हकला के बोलने लगी, ठीक है। द अदर चिल्ड्रेन ऑफन मेड फन ऑफ हर। दूसरे बच्चे इसके मजाक उड़ाते थे। एंड मिमिक हर, उसका नकल भी करते थे, है ना। जैसे कि नहीं, वो उसको क्या होगा, वो दूसरा अंकल को क्या बोलेंगे, अंतल अंतल, है ना। दूसरा बच्चा मजाक उड़ा क्या बोले, उल्लू भी बोलेगा, देखो ना अंतल अंतल बोल रहे। एज ए रिजल्ट सी टॉक्ड वेरी लिटल। तो चूंकि इसका कोई बहुत जन मजाक उड़ाता था, ठीक है, तो क्या होता, सी टॉक्ड वेरी लिटल। तो इसलिए और ये जो है ना बहुत कम बोलती थी, है ना। जब ये बोलेगी नहीं तो सब सुनेगा ही नहीं, तो मजाक भी नहीं उड़ेगा, ठीक है, तो बोलती नहीं थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन। रामलाल के 7 बच्चे थे टोटल, है ना। 3 सन, 3 बेटा एंड 4 डॉटर्स, 4 बेटियां। समझ में आ रहा बच्चों? एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली। और उसमें सबसे छोटी जो थी वो भोली थी। 7 में सबसे छोटी कौन थी? इट वॉज ए प्रोस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड। और ये जो है ना एक बड़ा किसान का माने खुशहाल परिवार था, मतलब गरीब नहीं था, मतलब खुशहाल परिवार था, ठीक ठाक फैमिली था, बहुत अमीर भी नहीं था। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। इसलिए खाने पीने का कोई कमी नहीं था घर में। ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। माने घर के सारे बच्चे भोली को छोड़कर सब हेल्दी थे, माने तंदुरुस्त थे और स्ट्रॉन्ग थे, मजबूत थे, है ना।
दिखने में भी अच्छे थे। द सन्स हैड बीन सेंड टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल, बेटों को है ना पास के शहर भेजा गया स्कूल में पढ़ने के लिए। एंड लेटर इन कॉलेज, और उसके बाद स्कूल का पढ़ाई ख़त्म हुआ था, फिर कॉलेज भी पढ़ाया गया उन लोगों को। ऑफ द डॉटर, अब बेटियों में राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, सबसे बड़ी थी राधा, उसकी शादी हो गई थी, ठीक है। द सेकेंड डॉटर मंगलास मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल, दूसरी बेटी जो थी मंगला, उसका भी शादी सेटल हो गया था, मतलब रिश्ता तय हो गया था। एंड व्हेन दैट वाज डन, अब वो भी शादी हो गया, वो शादी भी पार हो गया, किसका? दूसरी बेटी मंगला का। रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, अब रामलाल जो है ना तीसरी बेटी चंपा के बारे सोचने लगी, शादी के बारे। दे वर गुड लुकिंग, उन लोग दिखने में अच्छी थे। हेल्दी गर्ल्स, है ना, मैंने तंदुरुस्त लड़की थी, मोटी तगड़ी, है ना। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, इसलिए उसके लिए दूल्हा खोजना मैंने मुश्किल काम नहीं था, जो दिखने में सुंदर हो, हेल्दी हो, है ना। उनका रिश्ता क्या था, अपने आप आ जाता है ना, कहाँ से खबर देता, गॉड नोज। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल जो है ना भोली के बारे ये चिंता में था। सी हैड नेदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि ना तो वो सुंदर दिखती थी, ना ही उसका उतना बुद्धि था, नॉर्मल। भोली वॉज 7 years old व्हेन मंगला वॉज मैरिड, भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हो गई, है ना। यानी कि मंगला कौन? दूसरी बहन थी ना, तीसरी चंपा, चौथी भोली, पहला कौन थी? राधा। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज, तो उसी साल क्या होना सुनिए, एक गांव में प्राइमरी स्कूल खुला था लड़कियों का, गांव में, ठीक है। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तो उस गांव का जो तहसीलदार साहब था, जो वोट में जीतता है, ठीक है, वो क्या था, उसका ओपनिंग सेरेमनी में आया, रिबन काटने के लिए आया। ही सेड टू रामलाल, उसने रामलाल को कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, और आप जो है एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड यू सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। मतलब वो जो किसान था ना रामलाल, वो एक कुछ सरकारी अधिकारी भी था, वो रेवेन्यू ऑफिशियल था, क्या था, मैंने सरकारी नौकरी टाइप का था। तो ये जो है ना गांव के तहसीलदार साहब बोले कि इसको, रामलाल को बोलता है कि आप रेवेन्यू ऑफिशियल होने के चलते, है ना, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव है गांव में, एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू विलेज, इसलिए आपको कुछ मिसाल पेश करना होगा गाँव वाले के सामने। समझ आ रहा बच्चों? यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, आपको अपनी बेटियों को स्कूल भेजना पड़ेगा। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, तो उस रात को ना अपनी पत्नी से मैंने राय मशवरा कर रही थी, है ना, तो उसका पत्नी बोली, आयु करी, अरे पागल हो गए क्या, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, लड़कियाँ स्कूल जाएंगी, हु विल मैरी देम, लड़कियाँ स्कूल जाए तो कौन शादी करेगा, ये ज़माना पार हो चुका है ना, ऐसे होता था, है ना। रब का शुक्र है कि, है ना, हम लोगों को ऐसा जनरेशन मिला जहाँ पर ही बहन को और बेटियों को मैंने, है ना, पढ़ाया जा रहा है इज्जत से पूरी दुनिया में, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, है ना, ये मैंने इल्म और एजुकेशन का रोशनी को, है ना, पूरी दुनिया में फैलता रहे, है ना। लड़का लड़की एक समान, सबको दे शिक्षा ज्ञान। फिर से मेरे साथ बोलिए, लड़का लड़की एक समान, सबको दे शिक्षा ज्ञान। बट रामलाल हैड नॉट टू करेज टू डिसओबे द तहसील, लेकिन रामलाल का हिम्मत नहीं था कि वो तहसीलदार साहब का बात को मना कर दे। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आखिर में उसकी पत्नी बोली, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, बोले अजी हम कहें क्या करना है, सेंड भोली टू स्कूल, ऐसा करिए ना, भोली को स्कूल भेज दीजिए। एज इट इज़ देयर इज़ ए लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, है ना, क्योंकि देखिए उसका शादी होने का तो बहुत कम चांस है, विथ हर अगली फेस, क्योंकि उसका चेहरा जो है सुंदर नहीं है, एंड लैक ऑफ सेंस, और क्या इसका बुद्धि भी नहीं है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, इसलिए उसका चिंता मतलब स्कूल के टीचर करने दे, है ना, हम लोग टेंशन फ्री हो जाते हैं। समझ आ रहा बच्चों? द नेक्स्ट डे रामलाल काउड भोली बाय द हैंड एंड सेड, अगला दिन जो है रामलाल जो है ना भोली का हाथ, है ना, पकड़ता है और बोलता है, कम विथ मी, आओ मेरे साथ, आई विल टेक यू टू स्कूल, हम तुमको स्कूल ले जाएंगे। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई।
शी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, उसको पता नहीं थे कि स्कूल किसको बोलते, कैसा होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, उसको याद आया कि कुछ दिन पहले उसकी एक बूढ़ी गाय थी उसके घर में एक, जिसका नाम था लक्ष्मी। क्या नाम था? लक्ष्मी। हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस, उसको मैंने इसी तरह घर से निकाला गया था और उसको बेच दिया गया था। तो ये हकला के बोलेंगे नो 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 नो। सी शूटेड इन टेरर, है ना, वो डर से एकदम चिल्लाने लगी। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर, और अपना, है ना, फादर से अपना हाथ को ऐसे झटक ली। ठीक है बच्चों। व्हाट्स द मैटर विथ यू फुल, अरे क्या हो गया तुमको बेवकूफ़, रामलाल चिल्ला के बोलता है। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, हम तो तुमको सिर्फ स्कूल ले जा रहे। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर वो उसकी पत्नी को बोलता है लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, ऐसा करिए आज थोड़ा सा इसको अच्छा कपड़ा पहना दो। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे आर सी हर, नहीं तो स्कूल के दूसरे टीचर और दूसरे बच्चे क्या सोचेंगे हम लोग के बारे, है ना, कि ढंग का कपड़ा भी पहना के नहीं भेजें। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर होली, आज तक का होली के लिए कभी भी नया कपड़ा नहीं बना था, मैंने चाहे कोई भी हो, पर्व हो, शादी हो, पार्टी हो। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर वेर पास्ड ऑन टू हर, तो जो है ना उसकी बाकी कितनी 3 बहन थी ना, तो उनका जो ड्रेस था वही इसमें पास कर दिया था, मतलब उन लोग पहन के 2 साल 3 साल पुराना करती थी, उन लोगों का हाइट बढ़ जाता उसको दे देती थी। नो वन केयर टू मेंड और वॉश और क्लोथ, है ना, किसी को मतलब नहीं था कि उसका कपड़ा का ध्यान रखे या कपड़ा उसका साफ कर दे। बट टुडे सी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, लेकिन आज उसका किस्मत कितना अच्छा है कि इसको एक साफ़ कपड़ा पहनने को मिल रहा, विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग, लेकिन वो बहुत बार धो के एकदम सिकुड़ गया कपड़ा, क्या हो गया, मुड़ गया, माने बिना प्रेस वाला कपड़ा कैसे लगता, बिना आयरन वाला, समझ रहे। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और वो कपड़ा अभी चंपा को सही नहीं आ रहा फिटिंग, चंपा थोड़ा हाइट बड़ा हो गया होगा, है ना। बच्चों माने हम लोग, ये क्या नाम, कपड़ा छोटा बड़ा होता है कि हम लोग छोटे बड़े होते हैं, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि कपड़ा छोटा हो गया ना, कपड़ा वही है, हम लोग बड़े हो गए। तो चंपा को फिटिंग नहीं है तो वही कपड़ा आज धो धा के किसको दे दिया, भोली को। सी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई, आज इसको नहलाया भी गया और इसके सर में तेल भी लगाया गया, एंड, है ना, सूखे बालों में, एंड मेटेड हेयर, है ना। उसका मतलब बाल हमेशा ना धूल उल से भरा रहता था, जॉट जॉट टाइप का, ठीक है, रूखा बाल। व्हेन दे रीच द स्कूल, जब वो लोग स्कूल पहुंचे, द चिल्ड्रेन वेर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम, बच्चे क्लासरूम में पहले से थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल क्या हुआ, अपना बेटी का हाथ पकड़ता है और हेड मिस्ट्रेस के पास जाता है, स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस होती है, प्रिंसिपल। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज, इसको अकेला छोड़ देता, ये बेचारी बच्ची जो है भोली, है ना, बहुत डर महसूस करी। देयर आर सेवरल रूम, तो स्कूल में देखता है कि कई सारा रूम है, एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्कैटर्ड ऑन मैट्स, है ना, और उसकी जैसे ही लड़कियां जो है ना चटाई पर बैठी हुई, रीडिंग फ्रॉम बुक्स, है ना, कोई कोई बच्चियां बुक से पढ़ाई कर रही है, और राइटिंग ऑन स्लेट, कोई बच्चियां स्लेट में लिखाई कर रही है, ठीक है, नाजिया समझा रहा। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर, तो हेड मिस्ट्रेस यानी प्रिंसिपल ने कहा भोली को कि बैठ जाओ, है ना, इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम के एक कोना में। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली स्कूल वाज लाइक, भोली को पता ही नहीं थी कि स्कूल होता क्या है ना, कि वहाँ क्या होता है। बट सी वॉज ग्लेड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, लेकिन वो खुश हो गई क्योंकि उसको अपने उम्र की लड़कियाँ दिखी। सो सी होप दैट वन ऑफ दिज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, और ये उम्मीद करने लगी कि हो सके इसमें से कोई मेरा फ्रेंड बन जाए, सहेली, क्या बन जाए। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, तो लेडी टीचर थी क्लास में, वो लड़कियों को कुछ पढ़ा रही थी, लेकिन भोली को समझ में नहीं आया। सी लुक एट द पिक्चर ऑन द वॉल, फिर वो जो ना वॉल में जो है ना बहुत सारा पिक्चर लगा था पढ़ाई लिखाई से ले, उसको देखने लगी।
द कलर्स फैसिनेटेड हर, अलग अलग जो कलर था ना उससे वो अट्रैक्ट हो गई, मतलब इसको अच्छा लगने लगा। ठीक है, इंतसाउल। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। देख रहा ना, घोड़ा का पिक्चर बना हुआ और वो ब्राउन कलर का है। कौन कलर का? भूरा कलर का। और ये भूरा कलर का सेम घोड़ा किसके पास था? तहसीलदार साहब के पास, जो गांव घूमने आते थे। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। ये देख रही बकरी का पिक्चर बना हुआ, इंग्लिश में गॉड लिखा हुआ है ना। सीखने के लिए पिक्चर टंगा नहीं रहता। ये हम लोग का बगल वाला क्लासरूम में भी है, देखिए आप लोग। तो देख रहा कि बकरी काला रंग का पेंट किया, जैसे उसका पड़ोस में भी सेम वैसा ही बकरी था। द पैरोट वॉज ग्रीन लाइक द पैरोट सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। फिर देख रहा कि तोता हरा कलर का है, ऐसे ही सेम तोता है जैसे वो आम का है ना बगीचा में देखती है। एंड द काव वॉज जस्ट लाइक द लक्ष्मी। और गाय तो बिल्कुल लक्ष्मी जैसी, याद है ना लक्ष्मी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड। अचानक से देखती कि उसके बगल में एक टीचर खड़ी है और उसको देख के मुस्कुरा रही है। टीचर क्या कर रही है? मुस्कुरा रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, मतलब क्या नाम है ना प्यारी बच्ची। तो बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से बोली, भो भो भो। सी कुड स्टमर नो फर्दर देन दैट। ये हकलाने लगी, हंसना नहीं है ना। कभी भी ज़िंदगी में किसी का मजाक हम लोग नहीं उड़ाएंगे। देन सी बिगेन टू क्राई। तो जब कोशिश करने लगी, नहीं बोल पा रही, तो ये क्या होता है, रोने लगी। एंड टीयर्स फॉल्ड फ्रॉम हर आई इन हेल्पलेस फ्लड। और उसके आंखों से रोल डाउन हो गए, चिक्स मैंने गाल से ऐसे गिरने लगे। ठीक है, फ्लड मैंने बाढ़ जैसे आ गया आंसू का। सी केप्ट हर हेड डाउन एज सी सेट इन हर कॉर्नर। सी केप्ट हर हेड डाउन, वो अपना मुंडी नीचे कर ली। एंड सी सेट इन ए कॉर्नर, कोना में बैठ गई। नो डेयरिंग टू टुक अप एट द गर्ल्स हु सी न्यू वेर स्टिल लाफिंग टू हर। अब इसका हिम्मत नहीं हो रहा था सर उठाने का, क्योंकि दूसरे बच्चे क्या था, हंस रहे थे। लड़कियां वो जानती थी। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल का घंटी बजा, ऑल द गर्ल्स स्कर्टेड आउट ऑफ द क्लासरूम। तो जैसे स्कूल का बेल बजा, सारे बच्चे क्या हो गया, क्लासरूम से बाहर निकल गए, छुट्टी वाला होगा। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली का हिम्मत नहीं हुआ कि वो कोना है ना छोड़ के दूसरा जगह चले जाए। हर हेड स्टिल लोअर्ड, अब इसका मुंडी अभी भी झुका हुआ था। सी केप्ट ऑन सोबिंग, अभी भी रोने से सिसकी में बदल गया। मैंने सिसकी ले रही थी, क्या ले रही थी? सिसकी, है ना। सिसकी जानते कि नहीं? भोली द टीचर वॉइस वॉज सो सॉफ्ट। अब फिर टीचर बोली, भोली है ना, बड़ा प्रेम, बड़ा मोहब्बत से। ठीक है, टीचर का आवाज़ इतना सॉफ्ट था, मतलब इतना मुलायम, इतना नरम था, है ना। एंड सूदिंग, कितना दिल को भाने वाला था। इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। पूरे ज़िंदगी भर में उसको जो है ना इतना प्रेम से कोई नहीं बुलाया था। ठीक है, इट टच हर हार्ट, दिल को छू गया इतना मोहब्बत से जो बुलाया। गेट अप सेड द टीचर, टीचर बड़ा प्रेम से बोली कि खड़ी हो जाओ बेटी। इट वॉज नॉट ए कमांड, है ना, ये ऑर्डर नहीं था, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, एकदम दोस्ताना सजेशन, एकदम फ्रेंड जैसे फील हो रहा है। भोली गोट अप, नाउ टेल मी योर नेम। तो भोली खड़ी हो गई और टीचर पूछेगी अब बताओ, अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। अब पूरा इसको नाम बताना है, ये बता नहीं पा रही क्योंकि है ना अच्छा से बोलने नहीं सकती, तो पूरा बॉडी से पसीना छूटने लगा। क्या छूटने लगा? पसीना, है ना। किससे? हाँ, पसीना क्यों छूट रहा है? स्ट्रेस है ना। वुड हर स्टमिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर। वो सोचने लगी कि अभी फिर मेरा जवान साथ देगा या नहीं। फॉर द सेक ऑफ हिज काइंड वुमेन, लेकिन वो जो रहम दिल वाली जो टीचर थी उसके चलते सी डिसाइड टू मेक एन, वो मैंने पक्का विश्वास कर ली, मैंने एक इरादा कर ली कि हम एक कोशिश तो ज़रूर करेंगे, इसको निराश नहीं करेंगे इस टीचर को। सी हैड सच ए सूदिंग वॉइस, है ना, इसका आवाज़ बहुत ही है ना अच्छा था, मतलब बहुत मीठा था। सी वुड नॉट लाफ एट हर, और ये टीचर जो है मेरे ऊपर हंस भी नहीं रही। भो 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 सी बिगेन टू स्टमर, फिर थोड़ा आधा आधा बोलने लगी हकला के। वेल डन, ठीक है ठीक है, कोई बात। द टीचर उसका हिम्मत बढ़ाता है। कम ऑन नाउ द फुल नेम। अच्छा बोलो बोलो, आप पूरा नाम बोलो। भो भो भोली। एट लास्ट सी वॉज एबल टू से इट हैड फॉल्ड रिलीव एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट। आखिरकार वो बोल ही दिया, और जब पूरा बोल दिया ना तो उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, मैंने उसको बहुत अच्छा फील हुआ। आप समझ रहे? वेल डन, ठीक है। द टीचर पेटेड हर एफेक्शनेटली एंड सेड, टीचर जो है ना बड़ा प्रेम से उसका ऐसे थपथपाया,
है ना। और बोला पुट द फियर आउट ऑफ हर, अरे अपने दिल से ना डर ख़त्म कर दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, तो तुम बोलने लग जाओगे जैसा दूसरा कोई बोलता है। भोली लुक अप एज इफ टू, भोली क्या हो ना, अपना नज़र थोड़ी ऐसे घुमाए जैसे मानो कि वो बोल रहे कि रियली, मैंने सचमुच में, मन मन में। यस यस इट विल बी वेरी सर, हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, बेटी ऐसा करना तुम ना डेली स्कूल आना। विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नोडेड, भोली सिर हिलाती। नो से इट अलाउड, तो टीचर बोलती नहीं नहीं जोर से बोलो, है ना, बड़ा प्रेम से बोलती, मीठा आवाज़ से टीचर, है ना, बहुत सपोर्ट करे उसको। यस ये यस, इस तरह से 3 बार में वो यस बोल दी। एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश दैट सी हैड बीन एबल टू सेड, भोली खुद आज सरप्राइज है ना, हैरान है कि हम कैसे 3 बार में यस बोल दिए। डिडेंट आई टेल यू, देखो हम बोले थे ना, नाउ टेक दिस बुक, अब लो ये बुक ले लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर, किताब जो है ना सुंदर सुंदर पिक्चर से भरा हुआ था। एंड द पिक्चर वेर इन कलर, अब पिक्चर जो कलर में था, डॉग का था, कैट का था, गॉट का, हॉर्स घोड़ा का, पैरोट तोता का, टाइगर बाघ का, एंड ए काव, और एक गाय का भी पिक्चर था। गाय किसका जैसे दिख रही थी? लक्ष्मी जैसी। एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर, और हर पिक्चर सामने एक लेटर लिखा हुआ था बड़ा बड़ा अक्षर में। जाहिर सी बात है, अगर ये गॉड लिखा हो तो जी लिखा होगा बड़ा अक्षर में, है ना, इस टाइप का। इन 1 मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, तो टीचर बड़ा प्रेम से बोलती, बड़ा मीठा, है ना, सपोर्टिव रहते हुए कि बोलते कि 1 महीना में तुम ये वाला बुक पढ़ने सीख जाओगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, फिर इसके बाद, है ना, हम तुमको एक इससे बड़ा बुक देंगे। देन स्टिल बिगर, फिर उससे बड़ा बुक देंगे। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज, एक वक्त होगा जब पूरे गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी तुम बन जाओगी। किसको बोलती है? देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर गांव में किसी का हिम्मत नहीं होगा तुम पर हंसने का। पीपल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट, है ना, सभी लोग तुम्हारी बात सुनेंगे रिस्पेक्ट, आदर और इज्जत के साथ। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टमर, और तुम बोल पाओगी बिना कुछ भी हकलाहट और बिना हिचकिचाहट के साथ, एकदम हम ही लोगों के जैसे नॉर्मल बोल पाओगी। अंडरस्टैंड, समझे? नाउ गो होम, अब घर जाओ बेटी। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह जल्दी आना। समझ में आ रहा? भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग एंड द ट्री इन फ्रंट ऑफ स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम इनटू बिग रेड फ्लावर। जब ये बात जब टीचर बोली ना, तो इसको इतना ऐसे फील हो गया ना कि कोई चमत्कार हो गया। इसको ऐसा लगा कि गांव का जितना मंदिर है सबका घंटी एक साथ बजने लगा, ठीक है। एंड ट्री इन फ्रंट ऑफ स्कूल, और स्कूल के आसपास जितना पेड़ है ऐसा लग रहा कि सभी में लाल कलर का फूल खिल गया। इसको इतना अच्छा फील हो रहा कि ज़िंदगी में इतना, है ना, यही 4 लाइन कोई बोला था इसके साथ मोहब्बत वाला, नहीं ना, और इसके बेहतर ज़िंदगी के लिए था ये। हिज हार्ट वॉज थ्रोबिंग विथ ए न्यू होप, इसका दिल जो है ना, मैंने धड़क रहा था एक नया उम्मीद और नया ज़िंदगी के लिए, ठीक है। हरा समझ बच्चों? यस नो? आई गेटिंग व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू? 10 द ईयर्स पास, इस तरह वक्त बीतते गया, कई साल बीत गए। द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन, अब जो है ना ये गांव जो है ना, चेंज होकर एक छोटा सा टाउन बन गया। क्या बन गया? है ना, जैसे कि नहीं कपाली पहले एकदम गांव था, अभी धीरे धीरे टाउन बन रहा कि नहीं। अभी इलेक्ट्रिक मीटर क्या हो रहा, सबका बाहर लग रहा, ठीक है बच्चों। द विलेज बिकेम स्मॉल टाउन, द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम हाई स्कूल। और वो जो प्राइमरी स्कूल जहाँ भोली पढ़ते थे वो अभी हाई स्कूल बन गया। प्राइमरी स्कूल में कितना से कितना तक पढ़ाई होती है? 1 से 5। मिडिल स्कूल में कितना पढ़ाई थी? 1 से 8। और ये सेकेंडरी स्कूल या फिर हाई स्कूल में कितना पढ़ाई होती है? नहीं, 1 से मैट्रिक, है ना, और हायर सेकेंडरी HS, है ना, ठीक है, या +2 स्कूल किसको बोलते हैं? 1 से 12 तक पढ़ाई होती है, ठीक है बच्चों। तो ये स्कूल चेंज हो गया, हाई स्कूल बन गया। देयर वर नाउ सिनेमा अंडर ए टीन शेड एंड ए कॉटन गिनिंग मिल, और उस गांव में एक सिनेमा हॉल भी लग गया, लेकिन छोटा मोटा था, सिंपल वाला, टीना सेट के अंदर। एंड ए कॉटन गिनिंग मिल, और रुई निकालने वाला एक फैक्ट्री भी बन गया। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और जो है ना पहले ट्रेन गांव में नहीं आता था, लेकिन मालगाड़ी जो अब स्टेशन में आके रुकने लगा। पैसेंजर गाड़ी नहीं, क्या मालगाड़ी नहीं, सॉरी, मेल ट्रेन है। मेल ट्रेन में जिसमें चिट्ठी वगैरह लाता जो दूर दूर से। 1 नाइट आफ्टर डिनर, एक रात में डिनर खाना खाने के बाद रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल अपना पत्नी को बोलता है, देन शी
सेल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, क्या बोला बिशंबर का जो प्रपोजल है, प्रस्ताव, उसको है ना एक्सेप्ट कर ले। हाँ हाँ क्यों नहीं, उसकी पत्नी बोलती भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड यू नो। अरे भोली का किस्मत है कि उसको इतना अच्छा दूल्हा मिल रहा है। अब बिग शॉप है ना, इतना बड़ा दुकान है, ए हाउस ऑफ हिज ओन, अपना घर है, एंड आई हेयर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और हम सुने उसका बैंक में ढेर सारा रुपया भी है ना। मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और तो और देखो वो कुछ दहेज भी नहीं मांग रहा। दैट्स राइट है ना, ये बात तो ठीक है, बट ही इज नॉट सो यंग, लेकिन वो इतना जवान भी नहीं। यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, लगभग मेरे ही उम्र का है। बोली कि जो रिश्ता लग रहा है किसकी उम्र का, उसके पापा के उम्र का। एंड ही आल्सो लिम्स, और वो लंगड़ाता भी है, कहता है लंगड़ाता है। मोर ओवर द चिल्ड्रेन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन, और उसके जो पहला वाइफ का जो बच्चा है, पहला बीवी का जो बच्चा है, वो सब बहुत बड़े हो गए, ठीक है, भोली से भी बड़े। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, लेकिन उसकी पत्नी बोलती, बोलो जो भोली की माँ है इस तरह का बिहेव करी, बोलती कि इससे क्या होता है 45 और 50 पर 45 और 50 और क्या होता है, इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर मैन, आदमी के लिए थोड़ा कम उम्र थोड़ी होता है कि नहीं। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, हम लोग तो किस्मत वाले हैं कि ये दूसरे गांव से, एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स, है ना, उसको पूरा बॉडी में जो चेहरा में है ना काला काला दागी का निशान है वो पता नहीं है। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और वो जो बुद्धू है इसके बारे में पता नहीं है। इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, अगर हम लोग उसका प्रपोजल मतलब प्रस्ताव, शादी का प्रस्ताव अगर हाँ नहीं बोलेंगे, सी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर, हो सकता है ये ज़िंदगी भर बिना शादीशुदा रहे। समझ में आ रहा बच्चों? यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, हाँ हाँ, लेकिन हम हैरान है कि भोली क्या बोलेगी। तो है ना, कौन, रामलाल बोल रहा, लेकिन उसकी पत्नी क्या बोलता है, व्हाट विल दिट विटलेस वन से, अरे ये बुद्धू क्या बोलेगी, सी इज लाइक ए डम काउ, अरे वो तो गूंगी गाय है, इसी माठ हो इसे बोली, बताओ, है ना। रब जो है ना ऐसा माने थे सबको अच्छी माने। मे बी यू आर राइट, ठीक है, हो सके तुम सही हो, रामलाल बोलता है। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन का दूसरा कोना में भोली ले अवे कौन हर कोट, खटिया में वो जागी हुई थी, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और जो है ना ये जो बातचीत हो रहा था ना मम्मी पापा के बीच में, तो ये को पूरा सुन रही थी, मतलब आवाज़ आ रहा था पूरा क्लियर, सुन ली पूरा, ठीक है। बिशंबर नाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रेसर, बिशंबर नाथ वो जो दूल्हा का जो रिश्ता है, क्या नाम था, बिशंबर नाथ था, वेल टू डू ग्रोसर था, मतलब वो दुकानदार था, क्या था, ही केम विथ ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स and relations with him for the wedding. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. तो वो जो है ना मैंने ढेर सारा दोस्त और रिश्तेदार को लेके आया शादी में, बारात में, ठीक है। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन, तो बारात का जुलूस चल रहा, और एक तो बैंड बाजा भी है ना, मैंने ये कर लिया था, इंतजाम कर लिया था, तो बैंड बाजा भी एक सुंदर सा मैंने है ना इंडियन सॉन्ग में ट्यून बजा रहा था वो, ठीक है। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और दूल्हा जो है सजा हुआ घोड़ा में है ना चढ़ा हुआ था। रामलाल वाज ओवरजॉय टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, रामलाल पूरा खुश था कि उसकी बेटी की शादी जो है ना, आखिरी वाली बेटी के साथ शादी जो है इतना धूमधाम से हो रहा, उसको मैंने उम्मीद नहीं था। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, वो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी की शादी इतना धूमधाम से होगा। भोली's एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन, उसकी बड़ी बहन सब आई थी है ना शादी में, वो इनवियस ऑफ हर लक, उसका किस्मत से थोड़ा है ना जलन फील हो रहा था लोग, इतना अच्छा शादी। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम द प्रीस्ट सेड, तो वो मैंने शुभ घड़ी जब आया तो पंडित जी का था, ब्राइड द ब्रिंग द ब्राइड, कन्या को लाओ, भोली क्लेड इन ए रेड सिल्क एंड ब्राइडल ड्रेस, भोली जो है ना दुल्हन की ड्रेस में, लाल ड्रेस में थी। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेड फायर, वो जो है जो दुल्हन का जहाँ जगह बना था और वहाँ पर ही पवित्र मन आग जल रहा था, होता ना शादी होता तो आग जलता है, तो वहाँ पर ही क्या हो गया, बैठ गया। गार्लैंड द ब्राइड, कन्या को माला पहनाओ, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रोम्प्टेड बिशंबर नाथ, है ना। पंडित जी बोले
तो एक ठो उसका दोस्त भी बोला कि माला पहना दो। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड। तो दूल्हा जो है ना, दूल्हा क्या हुआ, पीला रंग का जो है ना गेंदा फूल का माला बना था उसको उठाया। ए वुमेन स्लिप बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। और उस जो बारात के तरफ से एक औरत आई थी ना, वो जो है ना थोड़ा चालाकी दिखा के ना उसका चेहरा हटा के थोड़ा झांक के देख लिया। किसको? हाँ, दुल्हन का चेहरा। बिसम्बर टू के क्विक ग्लेंस। अब बिसम्बर को भी है ना फटाक से मैंने एक झलक मिल गया उसका। किसका? भोली का। द गार्लैंड रिमेंड पोइज्ड इन हर हैंड। अब ये माला जो शादी के लिए पहनाने जा रहा था वो हाथे में रुक गया। ठीक है। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस। दुल्हन भी धीरे धीरे अपना चेहरा से मैंने घूंघट को फिर पूरा ये कर ली, कवर कर ली। हैव यू सीन हर सेड बिसम्बर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। अच्छा, उसका बगल में एक दोस्त को, अरे तुमने देखा उसका चेहरा? सी हेड पॉक्स मार्क्स ऑन हर फेस। उसका चेहरा में पूरा है ना धब्बा है, पूरा दागी दागी चेचक का निशान है। सो व्हाट, है ना। तो उसका दोस्त, अरे उससे क्या हुआ, तुम भी तो जवान है, बुढ़ा है। मे भी हो सकता, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, लेकिन हाँ, लेकिन अगर हम उसको शादी करेंगे, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपये। उसके पापा को 5000 रुपये देना पड़ेगा। कितना देना होगा? 5000 रुपये। मैंने अभी के टाइम में मान लेते 5 लाख रुपये। कितना मान लेते इस ज़माने में? रामलाल वेंट एंड प्लेस हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिसम्बर्स फीट। रामलाल देख रहा कि मतलब मामला बहुत बिगड़ गया, तो क्या हुआ ना, अपना होता ना किसी भी इंसान का जो पगड़ी यूज करता, पगड़ी उसका इज्जत होता, अपना पगड़ी उसका पैर में रख दिया, है ना। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो। बोलो सर शर्मिंदा मत कीजिए, टेक 2000 रुपीज़। ऐसा करिए 2000 ले लीजिए, है ना, मतलब 2 लाख रुपया। नो 5000 नहीं, बोला 5000। और वी गो बैक, नहीं तो हम लोग चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपना बेटी को रख लो, मैंने बारात वापस जाएगा, शादी नहीं होगी। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, थोड़ा सा समझिए, है ना। इफ़ यू गेट, अगर आप वापस चले जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। तो हम अपना चेहरा गांव में कभी किसी को नहीं दिखा पाएंगे, समझे, बदनाम हो जाएंगे। कौन बोल रहा? भोली के पापा। क्या नाम था बच्चों? रामलाल। देन आउट विथ 5000। तो फिर क्या था ना, ये अंदर जाता और 5000 रुपया लेके आता। कितना? यानी कि 5 लाख आज के ज़माने में। टीयर्स स्टीमिंग डाउन हिज फेस। ये रामलाल का भी चेहरा में आंसू आने लगा। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ, तिजोरी खोला एंड काउंटेड आउट द नोट्स। और क्या था? नोट गिनने लगा। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट। और पूरा 5000 का पूरा बंडल जो है, नोट का बंडल क्या हो गया, फेंक दिया दूल्हा का पैर में। समझ आ रहा बच्चों? ऑन बिसम्बर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रिम्फेंट स्माइल। अच्छा, इसका लालची चेहरा में अचानक से एक मुस्कुराहट, स्माइल आ गया। ठीक है, खुश हो गया। ही हैड गैम्बल एंड ऑन, माने वो जुआ खेला और जीत भी गया। यही हुआ ना जी? ठीक है। दहेज लेना सही बात है या गलत बात है? गलत बात है ना। लेकिन लड़कियों को भी मतलब समझना चाहिए लड़कों के बारे की, इस टाइप का डिमांड ना रखें कि बस, है ना, लड़के पूरा ना कर पाए, है कि नहीं। लड़का होता ना कि लड़के के बारे में भी डिमांड किया जाता है। चलो स्टोरी में आते हैं हम लोग। तो बिसम्बरनाथ क्या होता है, लाओ लाओ माला दो, है ना, दो आज शादी कर ही लेते। 5 लाख तो मिल गए। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। अब जो फिर से जो है ना घूंघट हट गया चेहरा, दुल्हन का चेहरा से। बट दिस टाइम हर आईज वेर नॉट डाउन कर, लेकिन इस बार उसका आंख झुकी हुई नहीं थी। सी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, एकदम सीधा होने वाले हस्बैंड को देख रहा था। एंड इन हर आईज देयर वाज नेदर एंगर नॉर हेट। और उसके आंख में ना तो गुस्सा था ना नफरत था, ओनली कोल्ड कॉन्टेम्प्ट। सिर्फ क्या था? ठंड, है ना, माने ठंडक था, मतलब ठंडक संतुष्टि था। बिसम्बर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट अराउंड द ब्राइड्स नेक। अब बिसम्बर क्या हुआ, वो जो माला उसको पहनाने का कोशिश किया, बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन वो ऐसा कर पाता, भोलीज हैंड स्टक आउट लाइक ए स्टिक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड फ्लंग इनटू द फायर। भोली क्या था, बहुत तेज़ी से एकदम माला को पकड़ लिया, है ना, एकदम सटाक से, एकदम बिजली का तेजी से स्पीड से एकदम पूरा आग में फेंक दिया इसको, माला को। सी गोट अप एंड थ्री अवे द वेल। वो खड़ी हो गई और घूंघट को भी फेंक दी। बात समझे, माने फॉर्म में आ गई। पिताजी
सेड भोली ने क्लियर वॉइस, लाउड वॉइस, एकदम क्लियर साफ आवाज़ में। अभी तक गांव वाला सुना था उसका साफ आवाज़ नहीं ना, अरे इतना दिन से उस प्रैक्टिस करी थी टीचर स्कूल में टीचर के साथ, ठीक है। बोला सेड भोली इन क्लियर वॉइस, पिताजी एंड हर फादर, उसके फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, है ना, मैंने भाई बहन, माँ बाप, रिश्तेदार, पड़ोसी, सब उसको देख रहा था। टू हेयर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट, देख रहा है कि ये बोल रही है यार, जरा सा भी, है ना, हकलाहट नहीं है। पिताजी टेक बैक योर मनी, पिताजी आप अपना पैसा वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, हम इस आदमी से तो शादी करने नहीं जा रहे, ठीक है। रामलाल वाज थंडर स्टक, रामलाल जो है ना दंग रह गया। द गेस्ट बिगेन टू ईश्वर, है ना, मेहमान लोग भी थोड़ा कानाफूसी करने लगा। उन लोग तो सोचता है कि कुछ ऐसा मामला हो जाए, है कि नहीं जी। किसी का ज़िंदगी से क्या मतलब दूसरों को, है ना, ज़िंदगी तो इसका भोली का है। सो सेमलेस, है ना, अब दूसरे लोग गेस्ट लोग बोले कितनी बेशरम है। सो अगली, बोले इतनी बदसूरत है। एंड सो सेमलेस, इतनी बेशरम है। भोली आर यू क्रेजी, रामलाल थोड़ा डांट के बोला, अरे भोली तुम पागल हो गई क्या, यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, क्या मैंने ये परिवार को शर्मिंदा करोगी। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, क्या हम लोग का कुछ इज्जत का ख्याल है। तो बोल दे फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, बोला पापा ये सिर्फ आपकी इज्जत के लिए। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, हम इस आदमी से शादी कर रहे थे, ये लंगड़ा बूढ़ा से, है ना, बट आई विल नॉट हैव सच ए मैन, लेकिन मेरा मतलब ये, लेकिन हम इस इंसान से नहीं करेंगे जो लालची हो, कॉन्टेम्प्टिबल, कोवार्ड एज माई हस्बैंड, और ये डरपोक भी है। आई वॉन्ट, हम शादी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वर्स अ सेमलेस गर्ल, तुम कितनी बेवकूफ़ लड़की हो। वी ऑल थॉट शी वॉज ए हार्मलेस डम काउ, है ना, हम लोग सब सोचते थे। मैंने एक अचानक से भीड़ में एक पड़ोस की बूढ़ी औरत बोल उठी, अरे कितनी बेशरम लड़की है, हम लोग सोचे थे ये तो गूंगी गाय है। बोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, एकदम ये जो गुस्सा से ऐसे करके तेज करके मुड़ी, एकदम होता ना जैसे दुर्गा का रूप ले ली, एकदम बात समझे ना, ऐसे एकदम दुर्गा नहीं काली माई का रूप ले ली थी, काली माँ का, ऐसे करके नज़र से देखने लगी, बस समझे। अब बोले यस आंटी यू आर राइट, हाँ आंटी आप सही बोल रहे। यू ऑल थॉट, मैंने आंटी भी डर गई होगी, है ना। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्राइवन काउ, है ना, आप लोग सभी सोचते हैं ना कि हम गूंगी गाय है। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर द दिस हार्टलेस क्रीचर, इसलिए चाहते हैं कि मेरा शादी इस इंसान का जो दिल ही नहीं, पत्थर दिल इंसान से कराना चाहते हैं। बट नाउ द डम काउ, अब गूंगी गाय, द स्टमिंग फूल, अब जो है ना हकलाहट नहीं है, बेवकूफ़ नहीं, अभी बोल नहीं सकती। डू यू वांट टू हेयर मोर, और सुनना है और, ठीक है। विशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड गो बैक विथ हिज पार्टी, अब विशंबर नाथ जो है ना ये भी बेचारा, है ना, मतलब शर्म के मारे अपने बारात के साथ जाने लगा, बात समझे। द कन्फ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्टक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, वो जो बैंड पार्टी था ना उन लोगों ने सोचा कि शादी हो गया, और जो है ना मैंने विदाई हो रहा होगा, उन लोगों को क्या पता कि, है ना, झगड़ा हो गया, शादी कैंसिल, ठीक है। तो लोग विदाई का मैंने गाना, है ना, चालू कर दिया, बाबुल की दुआ लेती जा। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जमीन में बैठ गया। हिज हेड बोर्ड लो, उसका सिर मैंने झुक गया। विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सेम, मैंने दुख से और शर्म से। द फ्लेम ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डेड डाउन, और वो जो पवित्र आग जल रहा था शादी के लिए वो भी बुझ गया धीरे धीरे। एवरीवन इज गॉन, हर कोई जा चुका था। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़ी और बोली, बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन बेटी तुम्हारा क्या होगा। नो वन विल एवर मेरी यू नाउ, अब तो तुमसे कोई नहीं शादी करेगा। व्हाट शेल वी डू विथ यू, हम लोग क्या करेंगे तुम्हारे साथ। एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, अब सुलेखा जो है ना अब एकदम बहुत ही बेहतर तरीके से अपने पापा को बोलने लगी, एकदम शांत आवाज़ से, स्टडी, एकदम डिसिप्लिन के साथ, आदर सम्मान के साथ। पर डोंट यू वरी पिताजी, पापा आप चिंता मत करें। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इजेंट द राइट मैम। बोला पापा आप जब बुजुर्ग हो जाएंगे, आपका जब बहुत उम्र हो जाएगा, आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो हम आपकी सेवा करेंगे और आप ये माँ का भी सेवा करेंगे। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और हम उसी स्कूल में पढ़ाएंगे जहाँ पर इतना सारा सीखे। इजेंट द राइट मैम, क्या मैम हम सही बोल रहे। द टीचर हैड ऑल, मैंने उसकी जो प्रिंसिपल है ना उसको जितना सिखाई थी वो टीचर आई हुई थी शादी में, बात समझे ना। द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन कॉर्नर, ये सारा माजरा देख रही थी और टीचर कोना में खड़ी थी, सब कुछ देख रही थी, सब कुछ सुन रही थी, सब कुछ समझ रही थी। वॉचिंग द ड्रामा, पूरा ड्रामा नाटक मैंने देख रही थी। यस भोली ऑफकोर्स, हाँ भोली बिल्कुल। सी रिप्लाइड, वो जवाब देती। एंड इन हर स्माइलिंग आइज
वॉज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन ही कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हिज मास्टरपीस। और उसका चेहरा में क्या होता ना, उस टीचर का चेहरा में, मुस्कुराहट में और आंखों में एक गहरा संतुष्टि था, है ना। जिस तरह एक कलाकार नहीं होता है कि अपना मास्टरपीस बना के जो खुश होता ना, तो आज जो है ना मैंने टीचिंग का ज़िंदगी में इसको मास्टरपीस मिल गया था उस टीचर को। क्या था ना, मैंने किसी का ज़िंदगी बनाया ना बनाए, लेकिन भोली को तो लाइफ हम बना ही दिए। इसके लिए बहुत मैंने खुशी महसूस की, है ना। और इसी तरह इसी के साथ बच्चों कहानी मैंने ख़त्म हो जाता है ना। इसका राइटर है के अब्बास। तो बच्चों स्टोरी कैसे लगा आप लोगों को? अच्छा लगा? इंटरेस्टिंग था? इमोशनल था कि नहीं? मज़ेदार भी था? याद रहेगा? एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आएगा तो स्टोरी समझ के जवाब लिख पाओगे ना बच्चों? ठीक है। तो गाइज आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जुड़े रहें इसी तरह मापसा एजुकेशन चैनल के साथ। इस स्टोरी में आपको किसी तरह का कोई भी डाउट, इफ़ यू हैव एनी टाइप्स ऑफ डाउट देन प्लीज़ कमेंट मी ऑन कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।